नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज हम एमएस एक्सेल में परसेंटेज और ग्रेड निकालने के सबसे आसान और प्रोफेशनल फार्मूला को समझने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या फिर डेटा हैंडलिंग का काम करते हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बेहद उपयोगी रहने वाला है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे एमएस एक्सेल में मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है और उसी परसेंटेज के आधार पर ग्रेड ऑटोमेटिक असाइन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय में हम इसमें सीखेंगे परसेंटेज और ग्रेड को निकालना। जी हाँ, बहुत ही कम समय में सीखने वाले हैं परसेंटेज और ग्रेड को निकालना। आप इस वीडियो को स्किप मत करना, आप इस वीडियो को पूर्ण देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार हम अपना पीसी रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के पश्चात हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। इस प्रकार से हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया और अपना फॉर्मेट बनाया और टेक्स्ट भी लिख लिया। सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, टोटल, परसेंटेज, ग्रेड, इस हिसाब से आप भी लिख लेना। इसमें हम सीखने वाले हैं परसेंटेज। जी हाँ, परसेंटेज और ग्रेड को कैसे निकालना जाता है, बहुत आसान तरीके से, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस हिसाब से हम थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे। अब भी इसी प्रकार से कर लेना। यहाँ पे हम इक्वल टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे? इक्वल टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, महेश के टोटल अंक, जी हाँ, महेश ने टोटल अंक कितने अर्जित किया, 127। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इस सेल को। फिर क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड की सहायता से मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। मल्टीप्लाई का सिंबल लगाने के बाद हम लिखेंगे 100। जी हाँ, 100 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा प्रत्येक क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का होता है, इसलिए हमने लिखा 100। 100 लिखने के बाद हम अपने कीबोर्ड की सहायता से डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। डिवाइड का सिंबल लगाने के बाद हम लिखेंगे 300। हमने 300 क्यों लिखा, क्योंकि महेश के पास कितनी सब्जेक्ट हैं, 3। कौन कौन सी? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। इस हिसाब से तो हमने अगर 3 को गुणा हम 100 से करेंगे, अगर 3 की मल्टीप्लाई हम 100 से कराएंगे तो हमारा आएगा 300। इस प्रकार से मैंने लिखा। अब हम अपने कीबोर्ड की सहायता से इंटर को प्रेस करेंगे इस हिसाब से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप फिर से पुनः देख लेते हैं। इक्वल टाइप करेंगे। इक्वल टाइप करने के बाद क्या करेंगे, गोपी के आप टोटल मार्क्स सेलेक्ट करेंगे 164। इस हिसाब से गोपी के अपने टोटल मार्क्स को सेलेक्ट कर लिया। फिर अपने कीबोर्ड की सहायता से मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। मल्टीप्लाई का सिंबल लगाने के बाद हम लिखेंगे 100। 100 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारा प्रत्येक क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का होता है, इसलिए हमने 100 लिख लिया। फिर आप अपने कीबोर्ड की सहायता से डिवाइड का सिंबल लगाएंगे और लिखेंगे 300। 300 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास, गोपी पास अगर आप देखेंगे तो 3 सब्जेक्ट है, तो हमने 300 लिखा। अगर 5 सब्जेक्ट होंगे तो हम 500 लिखेंगे। अगर 6 सब्जेक्ट होंगे हम तो 600 लिखेंगे। और हम अपने कीबोर्ड की सहायता से इंटर को प्रेस करेंगे। इस हिसाब से हमने इंटर को प्रेस किया और हम ऊपर से इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे और अपना कर्सर हम इस कॉर्नर पे लाएंगे और इस कॉर्नर पे जो हमारा आइकन कुछ इस प्रकार से दिखेगा, हम इसको नीचे को इस हिसाब से ड्रैग कर देंगे। इस हिसाब से आपने देखा हमारे सभी परसेंटेज निकल आए हैं। अब हम सीखने वाले हैं ग्रेड को। जी हाँ, क्या सीखने वाले हैं, ग्रेड को। तो ग्रेड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेड निकालने के लिए आज हम इसमें लगाएंगे इफ़ कंडीशन। जी हाँ, क्या सीखने वाले हैं, इफ़ कंडीशन। तो सबसे पहले ग्रेड निकालने के लिए हम इक्वल टाइप करेंगे। इस हिसाब से आप इक्वल टाइप करेंगे। फिर लिखेंगे आप अपने कीबोर्ड की सहायता से इफ़। इस हिसाब से हमने इफ़ लिखा। शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा इस हिसाब से। फिर परसेंटेज के सेल को सेलेक्ट करेंगे। महेश ने कितने परसेंट प्राप्ति किए थे, 42.33। इस हिसाब से हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। आप भी इस सेल को सेलेक्ट कर लेना। फिर अपने कीबोर्ड की सहायता से ग्रेटर देन लगाएंगे। इस हिसाब से ग्रेटर देन लगा लेना। ग्रेटर देन लगाने के बाद हम लिखेंगे 70। इस हिसाब से हमने 70 लिखा। फिर कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे। इसमें लिखेंगे ए और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे इस हिसाब से, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे और फिर से हम एक कंडीशन लगाते हैं, तो इफ़ लिखेंगे। शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट ओपन हो चुका है। फिर से हम लिखेंगे इस सेल को, परसेंटेज के सेल को सेलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन लगाएंगे और लिखेंगे 60। इस हिसाब से हमने 60 लिखा। 60 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे बी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेंगे। फिर से हम कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे इफ़। फिर से हम अगली कंडीशन लगाएंगे। इफ़ लिखने के बाद फिर से हम शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट मुख्यतः ओपन हो चुका है। फिर से हम इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे। इस हिसाब से इसी सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमने इस हिसाब से अपने इसी सेल को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लगाएंगे कॉमा, फिर लगाएंगे ग्रेटर देन। इस हिसाब से हमने लगाया ग्रेटर देन। फिर लिखेंगे 50 लिखा। फिर लगाएंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। और हमने कितनी बाजी ब्रैकेट ओपन किया, 1 2 3, तो 3 बाजी शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस कर देंगे। हमारा ब्रैकेट मुख्यतः 3 बाजी हमने ओपन किया था, 3 बाजी मैंने बंद कर दिया। अब अपने कीबोर्ड की सहायता से हम इंटर को प्रेस कर देंगे, तो हमारा है फॉल्स। यहाँ पे आप फार्मूला बार में फार्मूला भी देख सकते हैं, इस हिसाब से ये, ठीक है। क्या दे रखा है, इफ़। जी हाँ, इस हिसाब से ये फार्मूला बार में हमारा फार्मूला भी शो कर रहा है और यहाँ से हम इंटर कर देंगे। इस हिसाब से फॉल्स आया। फिर से देख लेते हैं पुनः।
इसी फार्मूले को हम फिर से समझते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे। इक्वल टाइप करने के बाद आप अपने कीबोर्ड की सहायता से इफ़ लिखेंगे। इफ़ लिखने के बाद आप शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे। इस हिसाब से 1 मिनट इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर से दिख सके। इस हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं आप, आपको अच्छा दिख रहा होगा। सबसे पहले आप इक्वल टाइप करिए। इक्वल टाइप करने के बाद इफ़ लिखेंगे। इफ़ लिखने के बाद शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे। हमारा ब्रैकेट मुख्यतः ओपन हो चुका है। अब हम इस परसेंटेज के सेल को सेलेक्ट करेंगे। ये परसेंटेज का सेकंड वाला सेल, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात हम ग्रेटर देन को लगाएंगे। शिफ्ट के साथ हमने ग्रेटर देन को लगाया। फिर लिखेंगे हम 70। इस हिसाब से हमने 70 लिखा। फिर लगाएंगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। फिर से हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम एक और कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़। इस हिसाब से हमने लिखा इफ़ और शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे। हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर से हम इसी परसेंटेज के सेल को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज के सेल को सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम फिर से ग्रेटर देन लगाएंगे और लिखेंगे 60। फिर लगाएंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, बी, फिर से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस हिसाब से फिर से कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे इफ़। इस हिसाब से हमने लिखा इफ़। शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे। हमारा ब्रैकेट मुख्यतः फिर से ओपन हो चुका है। फिर से क्या करेंगे, परसेंटेज के सेल को सेलेक्ट करेंगे। इस हिसाब से हमने परसेंटेज के सेल को भी सेलेक्ट कर लिया। फिर से हम ग्रेटर देन लगाएंगे। इस हिसाब से ग्रेटर देन लगाने के बाद फिर से हम क्या लिखेंगे, 50। हमने लिखा 50। फिर लगाएंगे कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यहाँ पे लिखेंगे सी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब आप देख सकते हैं हमारे 3 बार ब्रैकेट ओपन हुए, तो हम शिफ्ट और 0 की सहायता से 3 बार प्रेस कर देंगे। हमारे 3 बार ब्रैकेट बंद भी हो जाएगा। तो इफ़ मैंने लिखा, इफ़ लिखने के बाद हमने परसेंटेज लिखा। अगर कोई भी विद्यार्थी के 70 से नंबर अगर अधिक होंगे तो उसकी ग्रेड आएगी ए। अगर 60 से अधिक होंगे तो उसकी ग्रेड आएगी बी। अगर 50 से अधिक होंगे तो उसकी ग्रेड आएगी सी। अगर उससे कम होंगे 50 से तो वो फॉल्स दिखाएगा। तो अब हम यहाँ पे करते हैं अपनी कीबोर्ड की सहायता से इंटर। अब हमारा है सी ग्रेड, क्योंकि इस विद्यार्थी ने अंक कितने अर्जित किए थे, 54। कितने अंक अर्जित किए, 54.66। अब क्या करेंगे, ऊपर से इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे को इस हिसाब से ड्रैग कर देंगे। जब इस प्रकार का हमारा कर्सर आ जाएगा नीचे को हम इस हिसाब से ड्रैग कर देंगे। हमने ड्रैग किया। अब इसको थोड़ा जूम इन करके देख सकते हैं। इस हिसाब से देखो हमने क्या निकालना सीख लिया इसमें मैंने निकालना सीखा परसेंटेज और ग्रेड्स को। इस हिसाब से अगर यहाँ पे मान लिया 79 अंक लिखे अमन ने और यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं 90, अभी हमारी ग्रेड मुख्यतः देख रहे हैं ये दिख रही है। इस हिसाब से अभी यहाँ पे ग्रेड हमारी कितनी दिख रही है, आप देख सकते हैं सबसे नीचे ये सालों में 56.66। यहाँ पे अगर हम कर दें 85 और इंटर प्रेस कर दें तो देखो अब ए ग्रेड आ चुकी है। फिर से इसमें भी देख लेते हैं। देखो गोपी में कितनी ग्रेड दिख रही है, सी। यहाँ पे देखें और इसको डिलीट करके अगर हम लिख दें 92 तब देखेंगे ए ग्रेड आ जाएगी। इस हिसाब से अगर यहीं पे कर देंगे 24 इंटर करेंगे तो देखो फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है। अगर करेंगे 56 और इंटर करेंगे तो अब देखें क्या दिखा रहा है, सी दिखा रहा है। इस हिसाब से हमने इस वीडियो में क्या सीखा, परसेंटेज और ग्रेड्स को निकालना। आशा करता हूँ दोस्तों आपको एक्सेल में कुछ ही समय परसेंटेज और ग्रेड का फार्मूला अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि MS एक्सेल में हम और भी फार्मूले और एडवांस ट्रिक के साथ लेकर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।